पहला प्रश्न। भगवान, आपने अपने सन्यासियों के लिए हजारों हजार नाम चुने, एक से एक सुंदर नाम, लेकिन पिछले दिन में एक नाम देखकर चकित रह गया। वह नाम है स्वामी वीतधर्म। अब तक तो यही समझा जाता था कि धर्म को उपलब्ध होना है। अब क्या धर्म का भी अतिक्रमण करना है? यदि हां, तो कृपया बताएं कि उसके पार क्या है। आनंद मैत्रेय। धर्म औषधि है। औषधि का उपयोग तब तक है जब तक रोग है, और रोग गया, औषधि व्यर्थ हुई। लेकिन ये खतरा है कि रोग तो छूट जाए और औषधि से हमारा बंधन हो जाए। औषधि को हम पकड़ लें, औषधि की ही पूजा करने लगी, और तर्कयुक्त भी मालूम होगा, क्योंकि जिस औषधि के कारण रोग गया, उस औषधि के प्रति स्वभावतः कृतज्ञता का बोध पैदा होता है। इसलिए औषधि को पकड़ रखने का खतरा सदा है और उससे सचेत होना आवश्यक है। रोग तो छोड़ना ही है, औषधि भी छोड़नी। धर्म है मार्ग, मंजिल मिल गई, फिर मार्ग का क्या प्रयोजन? मंजिल को पा लेने के बाद भी क्या मार्ग को सिर पर ढोना? गौतम बुद्ध एक प्रीतिपूर्ण कथा कहते थे। वे कहते थे 5 मूढ़ों ने नाव में सवार होकर नदी पार की। खतरा था अगर उस पार रह जाते तो रात उतर रही थी, जंगली जानवरों का भय था, जीवन मृत्यु का सवाल था। नाव बड़े काम आई, नाव ने जीवन बचाया। मूढ़ों ने सोचा, जिस नाव ने जीवन बचाया, क्या अब उस नाव को यूं ही छोड़ के चल पड़े? यह बात उचित न लगी। उन 5 मूढ़ों ने नाव को अपने कंधों पर उठाया। लोगों ने देखा तो पूछा, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, जिस नाव ने हमारे जीवन को बचाया, उस नाव को हम कभी नहीं छोड़ सकते। अब तो इस नाव को हम सदा ढोएंगे। अब तो ये नाव हमारे सिर पर रहेगी। माना कि नाव से नदी पार हुई, और ये भी माना कि धन्यवाद दे दो नाव को, मगर नाव को कंधों पर ढोते रहोगे तो बात मूढ़तापूर्ण हो जाएगी। और बुद्ध की कथा करीब करीब पूरी मनुष्य जाति के संबंध में सत्य है। लोग नावों को ढो रहे, और मजा तो ऐसा है, उन नावों को भी ढो रहे हैं जिन्होंने तुम्हें पार भी नहीं किया। वे मूढ़ तो फिर भी तुमसे कम मूढ़ थे,
कम से कम नाव ने पार तो किया था। लेकिन तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या जैन हो, इन नावों ने तुम्हें पार किया है। सिर्फ पार करने का आश्वासन दिया है, और ये नावें तुम्हें पार कर सकेंगी क्योंकि ये कागज की नावें, शास्त्रों की नावें, सिद्धांतों और शब्दों की नावें। इनसे कोई कभी पार हुआ है? क्या तुम सोचते हो महावीर जैन धर्म के कारण पार हुए? क्या तुम सोचते हो जीसस ईसाई धर्म के कारण पार हुए? जीसस को तो ईसाई धर्म का पता भी नहीं था, नाम भी नहीं सुना था। क्या तुम सोचते हो कि बुद्ध बौद्ध धर्म के कारण पार हुए? लेकिन जो धर्म बुद्ध के पीछे बना, जो धर्म जीसस के पीछे बना, ये बुद्ध और जीसस ने नहीं बनाए धर्म, ये पंडित और पुरोहितों ने बनाए। जीसस का धर्म संस्थापक था पीटर, जीसस का एक शिष्य। मगर ये पीटर जब जीसस को सूली लगी तो भाग गया। सिंहासन मिलता तो साथ होता, सूली लगी तो भाग गया, छिप रहा। और इसी पीटर ने, ये पहला पोप था, इसी पीटर ने जीसस धर्म की आधारशिला रखी। महावीर ने जैन धर्म की आधारशिला नहीं रखी। महावीर के 11 गणधरों ने, और जान के तुम चकित होगे कि महावीर क्षत्रिय थे और जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। जैन धर्म वस्तुतः ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण धर्म से हो रहे शोषण के विद्रोह, एक बगावत थी, के खिलाफ एक क्रांति थी। लेकिन महावीर के 11 ही गणधर ब्राह्मण पंडित थे। उन्होंने बगावत पर पानी फेर दिया, उन्होंने क्रांति की आग बुझा दी। जहां अंगारे थे वहां राख रह गई, उसी राख से जैन धर्म बना। ऐसे ही बुद्ध धर्म बना, ऐसे ही सारे धर्म बने। जिन्होंने जाना उन्होंने इन्हें नहीं बनाया, इन्हें बनाने वाले और ही लोग थे। जिन्होंने अवसर न चूका, जिन्होंने देखा कि बुद्ध की साख के आधार पर करोड़ों लोगों को चूसा जा सकता है, जिन्होंने देखा कि महावीर के नाम की आड़ में बड़ा मौका है, बड़ा अवसर पांडित्य का, पौरोहित्य का, जिन्होंने देखा कि जीसस के कंधे पर बंदूक रख के खूब शिकार की जा सकती, इन लोगों ने धर्म निर्मित किए। अंधों ने धर्म निर्मित किए। निश्चित ही इन धर्मों के पार जाना है। ये कागजी नावें तुम्हें पार भी नहीं ले जा सकती, ये तुम्हें पार ले भी नहीं गई। सच तो यह है, इन्होंने तुम्हारी जंजीरें ढाली, इन्होंने तुम्हारे कारागृह निर्मित किए। हिंदू होना कोई गौरव की बात नहीं, न मुसलमान होना कोई गौरव की बात है। ये तो सिर्फ इस बात की घोषणा कि तुम परतंत्र हो, कि तुम एक मानसिक गुलामी में हो, कि तुम्हें इतना भी आत्मगौरव नहीं कि कह सको कि मैं सत्य को स्वयं खोजूंगा। सत्य भी तुम्हारा उधार बासा है, सदियों पुराना, कब का सड़ गया है, कब का मर गया है। तुम मुर्दों के पूजक हो,
तुम मुर्दों के ढेर हो, तुम कब्रों पर दिए जला रहे हो, तुम मजारों पर फूल चढ़ा रहे हो। तो पहला तो धर्म का जो सामान्य अर्थ मजहब, उसके पार जाना है। निश्चित ही सत्य के खोजी को जब तक सत्य ना मिल जाए तब तक किसी भी धर्म में अपने को बांधना, सत्य के मार्ग में अवरोध खड़ा करना। सत्य को खोजने की पहली शर्त है पक्षपात रहित होना। और जब तुमने पहले से ही किसी धारणा, किसी सिद्धांत, किसी शास्त्र, किसी धर्म को अंगीकार कर लिया तो तुम पक्षपात से मुक्त कैसे रहोगे? तुमने विश्वास कर लिया तो तुम सत्य को खोजोगे कैसे? खोजने के पहले ही मान लिया तब खोजने को बचा क्या? जिसे सत्य को खोजना है उसके लिए किसी धर्म को मानने का कोई उपाय नहीं। उसे समस्त धर्मों का त्याग करना पड़ेगा। उसे तो कोरे कागज की तरह शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम्हारे चित्त के कागज पर कुछ भी लिखा हो उस सबको पोंछ डालना पड़ेगा, क्योंकि लिखा औरों ने, जिनने लिखा है उन्हें भी पता नहीं। तुम्हारे मां बाप ने लिखा होगा, तुम्हारे शिक्षकों ने लिखा होगा, तुम्हारे राजनेताओं ने लिखा होगा, तुम्हारे धर्म गुरुओं ने लिखा होगा। उनके अपने न्यस्त स्वार्थ है। बच्चा पैदा नहीं हुआ कि धर्मगुरु उसकी गर्दन दबाने को तैयार हो जाते। इधर बच्चा पैदा हुआ कि उधर धार्मिक क्रियाकांड शुरू हुए। पैदा होने से लेकर मरने तक तुम तो चकित हो गए ये जानकर कि कुछ धर्मों ने तो इतनी भी देर नहीं की, पैदा होने तक का भी मौका नहीं आने दिया। उसके पहले ही धर्म की शुरुआत हो जाती। वैदिक धर्म गर्भाधारण से शुरू होता है। दयानंद ने उसकी बड़ी प्रशस्ति की। बात बिल्कुल बेहूदी है, अश्लील है, अभद्र है, मगर धर्म के नाम पर सब चलता है। वैदिक धर्म की पुरानी इस प्रथा को दयानंद ने बहुत समर्थन दिया कि जब पति और पत्नी संभोग कर रहे हों और गर्भाधारण हो रहा हो, उसी समय धर्म का बीजारोपण हो जाना चाहिए। ये बीजारोपण कैसे होगा? पति पत्नी संभोग कर रहे होंगे और चार पंडित चारों दिशाओं में खड़े होकर वेदोच्चार करेंगे। बेहूदगी की भी कोई सीमा होती? ये वेदोच्चार के साथ ही गर्भाधारण होगा। कैसी जालसाजी! गर्भाधारण से लेके मर जाने के बाद तक बाप दादे तुम्हारे मर चुके कब के, लेकिन पितृपक्ष में पंडित अभी भी तुम्हें चूस रहा है, मरों के नाम से भी चूस रहा है, पैदा जो नहीं हुए हैं उनके नाम से भी चूस रहा है। पैदा होने के पहले से मर जाने के बाद तक उसने सब तरफ से जंजीरें खड़ी कर रखी। इन जंजीरों में बंधा हुआ आदमी सत्य को खोज सकता है? सत्य की खोज की प्राथमिक शर्त एक, तुम्हारा कोई पक्षपात ना हो, तुम्हारी कोई धारणा ना हो।
धारणा शून्य होकर ही कोई सत्य की खोज में जा सकता है। सारे पक्षपातों को जलाकर राख कर देना, सारे शास्त्रों से मुक्त हो जाना, तभी तुम अपने भीतर के शास्त्र को खोज पाओगे। तभी, केवल तभी तुम्हारे निर्दोष चित्त में, तुम्हारे पक्षपात शून्य चेतना के आकाश में सत्य का सूर्योदय होगा। अगर तुम पहले से ही किसी धारणा में बंधे हो तो तुम वही देखोगे जो तुम्हारी धारणा तुम्हें दिखा सकती है। तुम वह नहीं देखोगे जो है, तुम वह देखोगे जैसा तुम चाहते हो कि होता। तुम्हारी आंखें सत्य के दर्शन करने में असमर्थ हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें प्रक्षेपण करेंगी, तुम्हारी धारणा को ही तुम हर जगह खोजने निकल पड़ोगे। और ख्याल रखना कि अगर तुम्हारी कोई धारणा है तो तुम निश्चय ही अपनी धारणा का समर्थन पालोगे। जीवन विराट है। जो यहां कांटे खोजने निकलता है उसे कांटे भी मिल जाते, और जो यहां फूल खोजने निकलता है उसे फूल भी मिल जाते। जो यहां झूठ खोजने निकलता है उसे झूठ भी मिल जाता। मानकर भर चलो, मानकर भर चलना जरूरी है। जो भी तुम मानोगे वही मिल जाएगा। मनुष्य का मन स्वप्नों को भी सत्य का आभास दे सकता है। मेरे एक शिक्षक थे, पहले ही दिन वो कक्षा में आए। मैं मैट्रिक की कक्षा का विद्यार्थी था। और उन्होंने जो प्रस्तावना दी, पहले ही दिन नए नए शिक्षक नियुक्त हुए थे, उसमें उन्होंने बार बार ये दोहराया कि मैं बहुत अभय, निर्भय, भयमुक्त व्यक्ति हूं। उन्होंने इतनी बार दोहराया कि मुझे खड़े होकर उनसे कहना पड़ा कि आपका इतनी बार दोहराना कि आप बड़े निर्भीक हैं, भयमुक्त, अभय को उपलब्ध हो गए, सिर्फ एक बात की खबर देता है कि आपके भीतर गहरा भय छिपा हुआ है। अन्यथा इस बात को बार बार दोहराने की क्या जरूरत है? जैसे कि कोई आदमी बाजार में खड़े होकर कहे कि मैं मर्द हूं, मैं नपुंसक नहीं हूं। इसका क्या मतलब होगा? वे बहुत नाराज हो गए। नाराज इतने हो गए कि गुस्से में कपने लगे। मैंने कहा, देखिए, इतनी सी बात से आप कप रहे हैं। आप जरूर डरते होंगे। आप भूत प्रेत से डरते हैं? उनका कभी नहीं, भूत प्रेत को मैं मानता ही नहीं। तो मैंने कहा, फिर एक छोटा सा प्रयोग कर लेना जरूरी। मैं वो जगह जानता हूं जहां भूत प्रेत हैं। आप राजी हैं रात भर वहां टिकने को? उनका चेहरा फक हो गया, एकदम पीला पड़ गया, मगर इनकार भी ना कर सके। खुद ही अपने मुंह से कह के फंस गए थे। बोले कि हां, मैं राजी हूं। देखता था उनके हाथ कप रहे हैं, चेहरा पीला पड़ गया है। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, देर की कोई जरूरत नहीं, आज ही रात परीक्षण हो जाए। मेरे पड़ोस में ही एक सज्जन मिट्टी का तेल बेचने का धंधा करते थे। उनके सामने ही उनकी गोदाम थी। एक 2 मंजिला मकान था जिसमें खाली पीपे इकट्ठे कर रखे थे। गर्मी के दिनों में 3 के खाली पीपे गर्मी के कारण दिन भर में फैल जाते और रात में सिकुड़ते ठंड के कारण।
सो उस घर में बड़ी आवाज होती थी। पीपों पे पीपे रखे हुए थे, तो जब पीपा सिकुड़ते तो एक पीपा सिकुड़ता, दूसरा सिकुड़ता, तीसरा सिकुड़ता, यूं आवाज सरकती चली जाती। तो मैंने उनको कहा कि आपको पूरी व्यवस्था समझा दूं, ये घर में भूत है और भूत एक पीपे में से दूसरे पीपे में जाते, रात भर ये क्रम चलता है। आप इसमें दूसरे मंजिल पर सो जाएं, अगर आप रात भर इसमें बच गए तो हम मान लेंगे कि आप निर्भीक। प्राण तो उनके कप रहे थे। मैंने मोहल्ले वालों को भी समझा दिया था कि ये पूछताछ करें तो बताना कि भैया बात तो सच, भूत प्रेत हैं, वैसे तुम्हारी मर्जी। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की इस घर में सोने की। एक बार एक आदमी सोया था, फिर लौटे ही नहीं, फिर उसका पता ही नहीं चला। सुबह बहुत खोजा, कहते हैं कि वो भी भूत हो गया। वैसे आपकी मर्जी। गांव में उन्होंने इधर उधर भी तलाश की, जहां जहां वो तलाश कर सकते थे, जहां जहां उनकी पहचान थोड़ी बहुत, वहां वहां मैं पहले ही जाकर प्रचार कर आया। जिससे भी पूछा उसने कहा क्यों झंझट में पड़, अरे अपनी जान प्यारी नहीं? अपने पत्नी बच्चों का कुछ विचार करो। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पत्नी विधवा हो जाएगी। कह दो कि मैं नहीं सोता। अरे ज्यादा से ज्यादा इतना सा होगा ना कि बदनामी होगी कि इतने निर्भीक नहीं जितना तुम समझते हो। और क्या बिगड़ जाएगा? और इस छोकरे को समझा लो, अपनी जान इतने सस्ते में गंवानी ठीक नहीं। मगर वो जिद्दी आदमी थे और स्वीकार नहीं कर सकते थे, फंस गए थे। रात उन्हें मैं ले गया, उन्हें दूसरी मंजिल पर बिस्तर लगा के सुला दिया और वही हुआ जो होना था। 12 बजे रात उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, घिग्गी बंध गई, अल्लबल बकने लगे। जीने पर आके किसी की समझ में नहीं आया वो क्या कह रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं। घिग्गी जो बंध गई थी, भीड़ इकट्ठी हो गई। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आप जीने से उतर के आ जाएं भीतर से, आप नहीं तो सांकल चढ़ाइए, खोल के बाहर निकल आए। मगर जीने से उतरने की उनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि जीने से उतरने के लिए उस कमरे से गुजरना जरूरी था जिसमें कि भूत प्रेत एक कनस्तर से दूसरे कनस्तर में आ जा रहे। वो हाथ जोड़े कि यहीं से उतार लो। सारा गांव इकट्ठा हो गया, लोग ताली पीटे, हो हल्ला मचाएं। एक सीढ़ी लगानी पड़ी और जीने से उनको उतारना पड़ा। उतरते उतरते ही सीढ़ी से वो गिर पड़े, बेहोश हो गए, अस्पताल ले जाना पड़ा। बामुश्किल होश में आए। मैंने कहा देखा, भूत प्रेत देखे? मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहूं, वहां कोई भूत प्रेत नहीं। वो कहने लगे मैं मान ही नहीं सकता है, मुझे कभी भरोसा नहीं था, लेकिन अब मुझे पक्का भरोसा है कि भूत प्रेत होते हैं। मेरी जो गति बनाई उन्होंने, तुम तो कहते थे कि पीपों में सरकते हैं, वो मेरी छाती पे कूदते थे, मेरी गर्दन दबाते थे, इसलिए तो मेरी गिग्गी बंध गई थी। मैं नहीं बोल रहा था, मेरे भीतर से भूत प्रेत अल्लबल्ल बोल रहे थे।
मैं कुछ कहना चाहता था, कुछ निकल जाता था। अब मैं कैसे मानूं कि भूत प्रेत नहीं? भूत प्रेत होते और मैं क्षमा मांगता हूं। क्या मैं कोई और प्रयोग करने को राजी नहीं? मजा तो ये हुआ कि सारा पड़ोस जानता था कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। ये सब मैंने प्रचार किया था। जिसका मकान था, जिसके वो कनस्तर थे, उस तक ने रात उस मकान में जाना बंद कर दिया। मैंने पूछा कि तुम्हें तो लाला जी अच्छी तरह पता है। उन्होंने कहा पता का क्या करना जब प्रत्यक्ष देख लिया। अब मैं कभी इस मकान में रात में तो नहीं जा सकता, और दिन में भी जाता हूं तो मुनीम नौकर चाकरों को लेकर जाता हूं। अरे भूत प्रेतों का क्या? जिनको मैं पड़ोस में समझाया था कि तुम कह देना कि भूत प्रेत हो, वो मुझसे पूछने लगे तुम्हें पता कैसे चला? क्योंकि हमें यहां जिंदगी हो गई रहते, हमें कभी भूत प्रेतों का पता नहीं चला, तुमने ही बताया। मैंने कहा कोई भूत प्रेत नहीं। अरे वो कहने लगे छोड़ो, अपनी आंख से देखा, कोई कान से नहीं सुना। कान की सुनी बात झूठ हो सकती, आंख की देखी बात तो झूठ नहीं हो सकती। उस बेचारे गरीब आदमी पर जो गुजरी, सारे गांव ने देख लिया। उस मकान का नाम भूत बंगला हो गया। उस मकान का बिकना मुश्किल हो गया। उसका कोई खरीदने वाला ना रहा। वो मकान के मालिक लाला जी मुझसे कहने लगे अब तुम ही इस मकान को ले लो, मुफ्त ले लो, और कुछ पैसा चाहिए हो तो ऊपर से वो ले लो, मगर मैं इस मकान से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। वो बुथा मकान अब भी खाली, अब उसमें कनस्तर भी नहीं। उसमें कनस्तर रखने कौन जाए, निकालने कौन जाए? आदमी के मन की ये संभावना है कि वो जो मान ले, चाहे ऊपर ऊपर से इंकार करे, अगर भीतर से भी मान ले तो सच हो जाएगा। यूं ही तुम्हें कृष्ण के दर्शन होते और यूं ही तुम्हें क्राइस्ट के दर्शन होते, और यूं ही तुम्हारे सामने काली मां प्रकट होती हैं और गणेश जी प्रकट होते। सब तुम्हारी मन की धारणा है, सब तुम्हारा आत्म सम्मोहन। सत्य की खोज के लिए पहली बुनियादी शर्त है कि तुम मन के प्रक्षेपण की सारी संभावना को बंद कर दो। मन में कोई धारणा नहीं होनी चाहिए, कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। इसलिए वेद धर्म का पहला तो अर्थ है आनंद मैत्रेय। हिंदू न रहो, ईसाई न रहो, जैन न रहो, बौद्ध न रहो, तो संभावना है कि एक दिन तुम महावीर हो सको, और एक दिन तुम बुद्ध हो सको, और एक दिन तुम जीसस की चेतना को उपलब्ध हो सको। ईसाई कभी भी जीसस की चेतना को उपलब्ध नहीं हो सकता, और जैन कभी महावीर की वीतरागता को उपलब्ध नहीं हो सकता, असंभव। महावीर ने किसी धारणा से शुरुआत नहीं की। महावीर ने मौन से यात्रा शुरू की। मौन का क्या अर्थ होता है? मौन का अर्थ होता है इतना ही नहीं कि बोलो मत। मौन का बोलो मत ये तो बाहरी सिक्का है। मौन का भीतरी अंग है सोचो मत, क्योंकि सोचोगे तो भीतर तो बोलोगे ही, और से नहीं तो अपने से बोलोगे। और से बोले कि अपने से बोले क्या फर्क पड़ता है? मन ही मन बोलोगे, खुद ही जवाब दोगे, खुद ही प्रश्न उठाओगे, विचार तो जारी रहेगा। वाह अंग है मौन का दूसरे से न बोलना, आंतरिक आत्मा है मौन की अपने से भी न बोलना।
जब निशब्द कोई हो जाए तो मौन। महावीर को 12 वर्ष तक निशब्द होने में लगी। निशब्द होने का अर्थ क्या? सब शास्त्रों को विदा किया, सब शब्दों और सिद्धांतों को तिलांजलि दी। जैसे पतझड़ में वृक्ष से पत्ते गिर जाते, ऐसे ही मौन में शब्द गिर जाने चाहिए। सब शब्द निरपेक्ष भाव से, जब तुम भीतर बिल्कुल शून्य हो जाते, उसी शून्य में, उसी शून्य के दर्पण में सत्य की प्रतिछवि बनती। एक तो होती है लहर से भरी हुई झील, लहरें और लहरें, तरंगें और तरंगें, सारी झील की छाती कपती हुई। चांद का प्रतिबिंब उसमें भी बनता है, लेकिन बन नहीं पाता, बिखर बिखर जाता। पूर्णिमा का चांद हो और झील में लहरें हो तो चांद का प्रतिबिंब नहीं बनता। हां, लहरों पर चांदी बिखर जाती है, चांद की छिन्न भिन्न, खंड खंड। लेकिन अगर झील शांत हो, अगर झील मौन हो, अगर झील में कोई तरंगे ना हो, कोई लहरें ना हो, तो फिर चांद वैसा का वैसा उतर आता है झील में जैसा है। चेतना जब मौन को उपलब्ध होती है, निस्तरंग होती है। उस अवस्था को तुम चाहे मौन कहो, चाहे ध्यान कहो, लेकिन एक बात सुनिश्चित है, विचार वहां नहीं होने चाहिए। और जहां विचार नहीं है, वहां तुम कैसे हिंदू हो सकते हो? हिंदू होने का अर्थ है किन्हीं विचारों का चुनाव, किन्हीं विचारों को पकड़ रखना। जैन कैसे हो सकते हो? ईसाई कैसे हो सकते हो? कम्युनिस्ट कैसे हो सकते हो? आस्तिक कैसे हो सकते हो? नास्तिक कैसे हो सकते हो? ध्यानी तो इतना ही कह सकता है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य। यह शून्यता ही वीत धर्म। ये पहला अंग है, पहला चरण है वीत धर्मता का। दूसरा चरण और भी गहरा है, क्योंकि ये ऊपरी बात है। मजहब धर्म का ऊपरी अर्थ, धर्म का एक गहरा अर्थ स्वभाव। जैसे अग्नि का धर्म उत्ताप, जैसे बर्फ का धर्म शीतलता, वैसा स्वधर्म स्वभाव, वह धर्म का गहरा अर्थ। पहली बात तो जल्दी समझ में आ सकती, दूसरी बात थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि ये सूक्ष्म होगी। स्वभाव से भी मुक्त होना, क्योंकि स्व से भी मुक्त होना। जब तक स्व है, तब तक अहंकार की कोई न कोई रूपरेखा मौजूद। स्व का अर्थ ही है मैं किसी न किसी सूक्ष्म तल पर अभी जिंदा न रहा होगा। स्थूल रूप में नहीं होगी धन की अकड़, नहीं होगी ज्ञान की अकड़, नहीं होगी त्याग की अकड़। ऊपरी अकड़ें चली गई होंगी, मगर मैं भिन्न हूं, मैं व्यक्ति हूं, मेरी निजता है, मैं पृथक हूं अस्तित्व से। कहीं न कहीं बारीक तल पर यह भाव अभी भी मौजूद होगा। मुझे मुक्त होना है,
मुझे आनंद को उपलब्ध होना है, मुझे मोक्ष पाना है, लेकिन ये मैं अभी मौजूद है, और जहां मैं है वहां कैसा मोक्ष? मैं ही तो नरक। इस स्वा का भी विसर्जन करना है, इस स्वा को भी यूं उड़ जाने देना है जैसे पानी भाप बन के उड़ जाता है। इस स्वा को भी यूं बुझा देना है जैसा बुद्ध ने कहा कि कोई दिए को बुझा दे। बुद्ध ने उस अवस्था का नाम निर्वाण दिया है, प्यारा नाम दिया। निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझा देना। फूंक मार दी, दिया बुझ गया, अभी था अभी नहीं। कहां गई ज्योति? खो गई विराट। सूफी फकीर हसन के जीवन में यह उल्लेख, और प्यारा उल्लेख, पुनः पुनः स्मरणीय उल्लेख। हसन एक गांव में आया, दिन भर से कोई उसे मिला न था। और हसन के मन में गुरु होने का भाव था। कोई ना मिला, किसी को उपदेश ना दे सका, कोई ना मिला, किसी को सलाह ना दे सका। हर आदमी के मन में सलाह देने की इच्छा होती। कहावत है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज दी जाती है वो सलाह, और सबसे कम जो ली जाती है वो भी सलाह। लेने को कोई राजी नहीं, देने को सब राजी। मुक्त हाथों से बांटते हैं लोग सलाह। सलाह में कोई कंजूसी नहीं करता। और मजा यह है कि लोग ऐसी सलाहें भी बांटती हैं जिनको खुद भी नहीं मानते, जिनकी जिंदगी में उन सलाहों के लिए कोई समर्थन नहीं होता। लेकिन अगर मौका मिल जाए किसी को सलाह देने का तो चूकते नहीं। सलाह देने का बड़ा मजा है, क्योंकि जब तुम सलाह देते हो तब तुम गुरु हो जाते। जब तुम सलाह देते हो तुम ऊपर हो जाते। सलाह लेने वाला भिखमंगे की तरह हो जाता। और किसी को भी नीचे दिखाने का मजा बहुत गहरा है, किसी भी भांति। और ये बड़ा सस्ता नुस्खा है किसी को नीचे दिखाने का। हसन को दिन भर कोई ना मिला था। बोलने का मौका ही ना आया था, समझाने का अवसर न मिला था, सलाह न दे सका था। एक गांव में प्रविष्ट हुआ। सांझ थी, सूरज ढल रहा था, रात उतरने को थी, और एक छोटा सा बच्चा एक दिए को अपने हाथ का ओट दिए मजार पे चढ़ाने ले जा रहा था। हसन को कोई तो मिला न था। यही मौका उसने सोचा, चूकने जैसा नहीं। उस बच्चे से पूछा कि प्यारे बेटे, क्या एक बात का तू उत्तर दे सकता है? दिया तूने ही जलाया? उस बच्चे ने कहा मैंने ही जलाया। तो हसन ने पूछा फिर एक सवाल, जब तूने दिया जलाया तो ज्योति कहां से आई? तूने ही जलाया तो जरूर तू बता सकता है ज्योति कहां से आई। हसन सोचता था ये क्या जवाब देगा, तो फिर मैं कुछ सलाह दूंगा, तो फिर मैं जवाब दूंगा। मगर कभी कभी बच्चे बूढ़ों को बुरी तरह हरा देते। बच्चों के पास एक सूझबूझ होती जो बूढ़ों के पास कभी की मर चुकी होती। समय की धूल इतनी जम जाती कि बूढ़ों का दर्पण ही नहीं रह जाता। बच्चे सीधा सीधा देख पाते,
बच्चों का अपना गणित होता, अपना तर्क होता। उसने कहा आपने सवाल तो बड़ा गहरा पूछा, अब एक काम करें, गौर से देखें। और उसने फूंक मार के दिया बुझा दिया और हसन से पूछा कि तुम्हारे सामने दिया बुझा, तुम बताओ कि ज्योति कहां चली गई। मुझसे पूछते हो कि तुमने दिया जलाया, ज्योति कहां से आई? अभी तुम्हारे सामने ज्योति थी, फूंक के बुझा दी, अब ज्योति कहां चली गई तुम ही बता दो। हसन हक्का बक्का रह गया। अपने मृत्यु के क्षण में जब उसके शिष्यों ने उससे पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन था, तो उसने कहा मेरे बहुत गुरु थे। उनमें उसने उसे एक बच्चे का नाम भी गिनाया कि एक बच्चा भी मेरा गुरु था जिसने मुझे खूब झकझोरा था, जिसने मुझे मेरी नींद से चौंका दिया था। उस छोटे से बच्चे ने मुझे चारों खाने चित्त कर दिया था, मुझसे कुछ कहते ना बन पड़ा था। मेरे सामने ज्योति खो गई थी और मैं बता ना सका था कहां चली गई। बुद्ध ने ऐसे ही अहंकार को दिए की तरफ फूंक मार के बुझा देने का नाम निर्वाण कहा। निर्वाण शब्द का अर्थ होता है दिए का बुझा देना। स्व बुझ जाए तो फिर कैसा स्वभाव? जब तक स्व है तब तक पर है, जब तक स्व है तब तक अस्तित्व से भेद है, और जब तक भेद है तब तक द्वैत है, और जब तक द्वैत है तब तक संघर्ष। इसलिए बुद्ध ने एक अपूर्व घोषणा की जो दुनिया के किसी सद्गुरु ने नहीं की। इस संबंध में बुद्ध अद्वितीय, उन्होंने आत्मा को स्वीकारा नहीं। बुद्ध आत्मवादी नहीं। यही नाराजगी रही हिंदुओं की उनसे, यही नाराजगी रही जैनों की उनसे, यही नाराजगी रही पूरे भारत की उनसे, क्योंकि बुद्ध ने आत्मा को स्वीकारा नहीं। बुद्ध ने कहा आत्मा अहंकार का ही दूसरा नाम। अच्छा नाम रख लेने से कुछ भी नहीं होता। जहर को तुम अमृत भी कहो तो क्या फर्क पड़ता है? और बात सत्य कितनी ही कड़वी लगती हो। आत्मा का अर्थ क्या होता है? मैं अलग हूं। जो आत्मा को मानते हैं वो किसी न किसी रूप में अहंकार को बचा ही रहे। वो चाहते हैं कि हमारी आत्माएं मुक्त हो जाएं, मेरी आत्मा मुक्त हो, मेरी आत्मा मोक्ष को उपलब्ध हो। और बुद्ध कहते हैं जब तक ये मेरे का भाव है तब तक कैसा मोक्ष? बुद्ध ने मोक्ष की नई परिभाषा दी। बुद्ध के पहले और बुद्ध के बाद भी दूसरे धर्मों ने जो परिभाषा दी है वह है आत्मा का मोक्ष, आत्मा की मुक्ति। और बुद्ध ने कहा मोक्ष का अर्थ है आत्मा से मुक्ति, आत्मा की मुक्ति नहीं, आत्मा से मुक्ति। जिस दिन आत्मा विसर्जित हो जाती, आत्मभाव चला जाता, जैसे बूंद सागर में गिर जाए, सागर हो जाए, फिर कहां बूंद, फिर क्या बूंद की आत्मा।